वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं डॉक्टर राजीव विमल जी। इस कड़ी में आपको बताया जाएगा कि केष्टोदा और श्री श्री ठाकुर जी की पहली मुलाकात कैसे हुई, जो इस प्रकार मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मा अपने सच्चे साथी यानी परमात्मा से उस समय मिलती है जब ज्ञान समर्पण कर देता है, तर्क समाप्त हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, एक सच्चे मार्गदर्शक के तलाश की प्यास बुझ जाती है और प्रेम सार्वभौमिक हो जाता है। श्री श्री ठाकुर के शब्दों में भावना का अर्थ वह है जिसके द्वारा किसी भी चीज में गति आती है। प्रेम जीवन और परमानंद का आधार है। भावना और प्रेम आत्मा के ऐसे गुण हैं जो सूक्ष्म शरीर के तंत्रिका और ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करते हैं और शरीर को कांति, मन को सामंजस्य तथा आत्मा को परमानंद प्रदान करके व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में समाज में जो कुछ भी अच्छा, महान और उदात्त है वह उसी भावना और प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, और जो कुछ भी बुरा है वह भी उसी प्रेम भावना का ही गलत दिशा में हुआ प्रकटीकरण है। इतिहास के महान पुरुषों के जीवन का बारीकी से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उनकी सफलता किसी जीवंत आदर्श के प्रति एकाग्र निष्ठा पर निर्भर थी। ऐसा आदर्श केंद्रित प्रेम मस्तिष्क की कोशिकाओं को जागृत करता है और उन्हें संवेदनशील बनाता है, जिससे उन महान पुरुषों की अपने जीवंत आदर्श के प्रति भावना एवं प्रेम और भी अधिक सुदृढ़ तथा विस्तृत होता जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों या घटनाओं को भावनात्मक प्रेरणा बिंदु, इमोशनल इग्निशन पॉइंट कहा जाता है। ये क्षण किसी व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं और उसके सांसारिक जीवन को सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। श्री श्री ठाकुर के अनुसार जब किसी व्यक्ति के शब्द या कथन हृदय को स्पर्श करते हैं और मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र को सक्रिय कर देते हैं, जिससे दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने वाले महत्वपूर्ण क्षणों का सृजन होता है, तो उस बिंदु को ही भावनात्मक प्रेरणा बिंदु कहा जाता है। यद्यपि श्री श्री ठाकुर से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे, तथापि यहाँ 4 भद्र पुरुषों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 2 व्यक्ति ठाकुर के मनुष्य निर्माण कार्यक्रम के मूल सिद्धांतों की पड़ताल करने के उद्देश्य से सत्संग आश्रम आए थे। एक व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने आए थे, और चौथा व्यक्ति जिसने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुए भीषण रक्तपात को अपनी आंखों से देखा था, अब अपने जीवन में तथा संपूर्ण विश्व में शांति की तलाश में वहां पहुंचे थे। उन्हें मैक्स प्लैंक के वे शब्द याद आए जो उनके कानों में गूंज रहे थे। ऐसे वैज्ञानिक पैदा होंगे जिनकी समझ आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज़्यादा पैनी होगी। हमें जिन चीज़ों को विकसित करने की ज़रूरत है वे हैं हमारी समझने की शक्तियाँ। समझने की शक्ति का विकास करना हमारे मुख्य कार्यों में से एक है। ऐसा लगता है कि यही आइंस्टीन का विचार था। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन की प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ठाकुर को अपना गुरु माना। 1923 में सत्संग में शामिल हुए और सत्संग की दुनिया में लोग उन्हें केष्टोदा कहकर बुलाते थे। लगभग 1 सदी पहले उन्होंने अपने बारे में लिखा था, जिस व्यक्ति का जीवन प्रेम और भक्ति की मजबूत नींव पर टिका न हो, उसके लिए उसकी इंद्रियां ही एकमात्र सहारा होती हैं। वह अक्सर एक ऐसा जबरदस्त खालीपन को महसूस करता है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसे अपना बना सके, उसे मोहित कर सके, उसे व्यस्त रख सके या उसे पूरी तरह डुबो सके। उसका हृदय हमेशा भूखा ही रहता है। मैं भी कुछ ऐसा ही था। जीवन की शुरुआत में एक माँ विहीन बालक, बचपन से ही उन पर मानवीय वृत्तियाँ का गहरा प्रभाव था और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके भीतर वासनाओं की चाह भी बढ़ती गई।
उनके जिज्ञासु स्वभाव ने उन्हें हर चीज का एक कड़ा आलोचक बना दिया था और वे हर चीज का उसकी जड़ तक जाकर विश्लेषण करते थे। हालांकि वे प्रकृति के रहस्यों और आकाश व पृथ्वी के अजूबों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, लेकिन वे अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए थे। एक इंसान के तौर पर नैतिक सिद्धांत उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। वे आज्ञा पालन को एक जरूरी बुराई मानते थे, आस्था को अंधविश्वास और दूसरों के प्रति आदर भाव को हीन भावना समझते थे। इसके अलावा उनके लिए परंपराएं पूरी तरह से बेतुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने अपने लिए एक खोखले भविष्य का निर्माण कर लिया था। इसी सोच के साथ केष्टोदा ने अपनी पढ़ाई पर जोर दिया, जिसका मकसद इंसान की अज्ञानता और विज्ञान की गहराइयों को समझना था। इसमें विज्ञान ने उनकी बहुत मदद की, खासकर एटॉमिक और क्वांटम फिजिक्स। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत वगैरह ने इनकी मदद से वे तीव्र गतिशील वे सब एटॉमिक कणों में अस्तित्व सत्ता की असली सच्चाई को देख पाए। उन्होंने शंकराचार्य, हेगेल, कांत और दूसरों को जितना ज़्यादा पढ़ा, इन विषयों में उनका भ्रम उतना ही बढ़ता गया। वे बेसब्री से ऐसे किसी चीज़ की तलाश में थे जो उन्हें सुकून दे सके और उनके अस्तित्व यानी सत्ता को संतुष्ट कर सके। उन्होंने रविंद्रनाथ, गांधी, स्वामी दयानंद, ठाकुर हरनाथ, श्री रामकृष्ण और विवेकानंद को देखा। जब वे श्री अरविंदों से मिलने के लिए पुडुचेरी जाने की योजना बना रहे थे, तभी एक बंगाली मासिक पत्रिका के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद वे श्री ठाकुर की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने पावना हिमायतपुर गांव जाकर उस इंसान से खुद मिलने का मन बना लिया जो हर किसी से इतनी भविष्य सूचक बातें कर सकता था। गर्मी की एक सुबह वे पद्मा नदी के किनारे नाव से उतरे और उस जगह पहुंचे जहां से श्री ठाकुर रहते थे। उनकी पहली मुलाकात बहुत ही दिव्य थी और केष्टोदा ने उन पलों का वर्णन करते हुए कहा कि मेरी याददाश्त कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे आज भी वह पहली मूक आत्मीयता, उनकी भावुक नजरें, उनकी सहज सहानुभूति, उनकी मुस्कान की चमक और उनके हर काम में दिखने वाला वह अनोखा सामंजस्य और स्वच्छंदता याद है। शाम को श्री ठाकुर ने केष्टोदा से पूछा, भाई क्या तुम्हें कभी किसी के सामने सिर झुकाना अच्छा नहीं लगा? केष्टोदा ने पलट कर जवाब दिया, मैं किसी इंसान के सामने अपना सिर क्यों झुकाऊं? मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि उनके दिल में दर्द है। केष्टोदा ने पूछा, क्यों? श्री ठाकुर ने बताया कि एक बार बुखार होने पर उन्हें कुनैन यानी सिनकोना का इंजेक्शन लगाया गया था। केष्टोदा यह सुनकर हैरान रह गए। जहाँ लोग श्री ठाकुर को भगवान और मानवता का उद्धारक मानते थे, वहीं उन्हें खुद को ठीक करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों था? श्री ठाकुर ने केष्टोदा को एक बबूल के पेड़ पे बना निशान दिखाते हुए समझाया। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता था, वह निशान पेड़ के तने पर ऊपर की ओर बढ़ता गया। हालांकि यह केष्टोदा के सवाल का सीधा जवाब नहीं था, लेकिन वह यह बात समझ गए, महसूस कर पाए और उन्हें यह एहसास हो गया कि दुनिया के उद्धारक यानी भगवान को इस संसार के सारे दुख और तकलीफ़ें अपने सीने पर झेलनी पड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस पेड़ के तने पर वह दर्दनाक निशान था और वह दर्द हमेशा उनके साथ बना ही रहेगा। उस छोटी सी बातचीत के बाद श्री ठाकुर ने केष्टोदा में गहरी दिलचस्पी दिखाई। श्री ठाकुर और केष्टोदा दोनों ही देर शाम तक आपस में बातें करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे एक दूसरे को गहराई से समझने लगे। शायद पहली बार केष्टोदा के विचारों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने किसी बहुत प्यारे मार्गदर्शक और मित्र की उस अनमोल शांति और सानिध्य में अपने ही घर लौट आए हैं। अगले कुछ दिनों में केष्टोदा ने अपने मन की सारी बातें खोल कर रख दी और दोनों ने परमाणु, उपपरमाणु कण, रेडियम, एक्सरे, क्वांटा, सजीव, निर्जीव, स्वर्ग, पृथ्वी और कई अन्य विषयों पर चर्चा की। हर बार से श्री ठाकुर केष्टोदा के सभी सवालों और बेतुकी बातों को बड़े प्रेम से सुनने वाले और संवेदना के साथ तर्क संगत जवाब देने वाले के रूप में प्रस्तुत रहे। संक्षेप में कहें तो लगभग सभी विषयों पर बातचीत हुई
और श्री ठाकुर ने केष्टोदा को सहानुभूतिपूर्ण जवाबों, अनोखे सुझावों और विचित्र सवालों से इतना संतुष्ट किया कि केष्टोदा हैरान रह गए। वे सोचते थे कि बिना किसी औपचारिक विश्वविद्यालयी शिक्षा के कोई व्यक्ति हर चीज का ज्ञान इतनी गहराई से कैसे समझ सकता है और उसे या समाधान चाहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को इतनी तसल्ली बख्श तरीके से समझा कैसे सकता है। केष्टोदा ने गौर किया कि श्री ठाकुर विज्ञान के सभी नवीनतम खोजों से अवगत थे और यहाँ तक कि वे विचारों के नए आयामों की ओर भी संकेत करते थे। अत्यंत आश्चर्य और उत्साह के साथ केष्टोदा ने श्री ठाकुर से पूछा कि उन्हें इलेक्ट्रॉन और क्वांटा के बारे में कैसे पता चला, क्या उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। श्री ठाकुर ने कहा, नहीं, बचपन से ही कभी कभी मुझे यह ब्रह्मांड एक अवर्णनीय प्रकाश कणों की चमक में पिघलता हुआ दिखाई देता है और फिर वही प्रकाश संघनित होकर मेरे आसपास मौजूद भौतिक वस्तुओं का रूप ले लेता है। यह मन प्रमुग्ध कर देने वाला जवाब सुनकर केष्टोदा को एहसास हुआ कि ठाकुर जी विज्ञान को देख सकते हैं, वे उप परमाणु कणों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। उस क्षण उन्हें मैक्स प्लैंक के वे शब्द स्पष्ट रूप से याद आ गए जो उनके कानों में गूंज रहे थे। भविष्य में ऐसे वैज्ञानिक उभरेंगे जिनकी बोध शक्ति यानी समझने की क्षमता आज के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होगी। हमें जिस चीज को विकसित करने की आवश्यकता है वह स्वयं हमारी बोध शक्तियाँ ही हैं। बोध शक्ति का विकास करना हमारे सामने मौजूद मुख्य कार्यों में से एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही आइंस्टीन का भी विचार था। इस समय तक केष्टोदा को यह भली भांति समझ आ चुका था कि श्री ठाकुर सर्वज्ञ हैं और उनकी दृष्टि अत्यंत विलक्षण है। वे आइंस्टीन के उस विचार के लिए एक सर्वोत्तम जीवंत आदर्श थे और साथ ही केष्टोदा जैसे एक नास्तिक व्यक्ति के लिए एक प्रेमी, एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक उद्धारक भी थे। केष्टोदा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठाकुर के आश्रम जाने से पहले उन्हें विलियम जेम्स की किताब द विल टू बिलीव पढ़ने का मौका मिला था, जिसने उनके मन पर गहरा असर डाला। साथ ही लैंग जेम्स की थियरी ऑफ इमोशन 1884 को समझने में उन्हें अपनी नास्तिकता को आस्था में बदलने में मदद मिली। केष्टोदा के अनुसार अगर इस आसान से विचार को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह पूरी दुनिया को हिसाब किताब वाली दुनिया में बदलकर प्यार वाली दुनिया में और तथ्यों तर्कों से भरपूर बुद्धि वाली दुनिया को हृदयमुखी संवेदनशील दुनिया में बदल सकता है। पहल केष्टोदा ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी चीज पर विश्वास करना मुश्किल लगता था, लेकिन फिर उन्हें उन लोगों से ईर्ष्या होने लगी जो किसी चीज में विश्वास रखते थे। केष्टोदा पहले से ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश में थे। इसी बीच एक बंगला पत्रिका में श्री ठाकुर पर छपे एक लेख ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने पावना जिले, जो अब बांग्लादेश में है, कि हिमायतपुर गांव में जाकर श्री ठाकुर से मिलने का मन बना लिया। साल 1923 में केष्टोदा, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पालित प्रयोगशालाओं में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर CV रमन के साथ काम कर रहे थे, ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और श्री ठाकुर के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री ठाकुर ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने घर में विलियम जेम्स की एक फ्रेम वाली तस्वीर लगाएं, क्योंकि वे ही उनके जीवन में भावनात्मक प्रेरणा बिंदु, इमोशनल इग्निशन पॉइंट थे। देशबंधु ने यह स्वीकार किया कि केवल आंदोलन के तरीकों से देश को आज़ाद कराना संभव नहीं था और जब तक कर्तव्य, जिम्मेदारी और मातृभूमि के प्रति सच्ची लगन की भावना नहीं जगती, तब तक राष्ट्र की आज़ादी को बनाए रखना मुश्किल होगा। देशबंधु CR दास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सबसे सम्मानित और लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उनका शानदार कैरियर, उनकी राजनीतिक विचारधारा की अनूठी समझ, उनकी शाश्वत देशभक्ति और उनके व्यक्तित्व की सर्वव्यापी श्रेष्ठता, ये सभी मिलकर उन्हें एक विशिष्ट हस्ती बनाते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद वे इंग्लैंड गए और 1839 में 23 वर्ष की आयु में बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर उन्होंने 1906 में वकालत शुरू कर दी। एक अत्यंत सफल कैरियर, अपार धन संपत्ति, विलासितापूर्ण जीवन शैली, प्रतिष्ठा, परोपकार और देशभक्ति की भावना ने उनके बारे में कई किंवदंतियों को जन्म दिया।
प्रसिद्ध अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 सहित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों में उनकी भागीदारी ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। इसी दौरान वे राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने बैरिस्टर के अपने अत्यंत लाभकारी पेशे को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके इस असाधारण बलिदान से पूरा देश प्रेरित हुआ और उन्हें देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। हालांकि जीवन के सत्य को जानने की प्यास उनके हृदय की गहराइयों में कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर वरिंद्र घोष से श्री ठाकुर के बारे में सुना था, जो देशबंधु के सहयोग से नारायण नाम की एक पत्रिका प्रकाशित कर रहे थे। नारायण पत्रिका में पावना का मधु चक्र हनी साइकिल ऑफ पावना शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें सत्संग की गतिविधियों का वर्णन किया गया था। इन घटनाओं ने उनमें रुचि जगाई और वे श्री ठाकुर से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। सौभाग्य से देशबंधु को पता चला कि श्री ठाकुर कलकत्ता में हैं, इसलिए एक सप्ताह के भीतर मानिक तल्ला स्ट्रीट स्थित घर में उनसे मिलने की योजना तय हो गई। एक शुभ संध्या को वे उस स्थान पर पहुंचे। वहां का वातावरण पवित्र कीर्तन की तरंगों से ओतप्रोत था। आओ मेरे भाई, कृपया बैठो। श्री ठाकुर के स्वागत के ये शब्द अत्यंत मधुर थे। उनकी इच्छा थी कि वे श्री ठाकुर से एकांत में बात करें, इसलिए वहां मौजूद अन्य सभी लोगों ने उनके अनुरोध का पालन किया और नीचे चले गए। श्री ठाकुर ने उनसे कई प्रश्न पूछे, जिनका देशबंधु ने उत्तर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, चरखा, खादी और महात्मा गांधी जैसे कई विषयों पर चर्चा की। उनका मानना था कि यद्यपि चरखा और खादी से हमारे देश को बहुत लाभ होगा, फिर भी उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इनके माध्यम से देश को मुक्ति मिल सकती है। गांधी जी का इस पर अटूट विश्वास था। मैं गांधी जी की उस राजनैतिक सूझबूझ से प्रभावित था जो आध्यात्मिक दूरदृष्टि से परिपूर्ण थी। गांधी जी के साथ 1 वर्ष तक जुड़े रहने के बाद यद्यपि देशबंधु ने उनके नैतिक अनुशासन, धैर्य और ओज की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, तथापि उनकी दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे निराश हो गए। अतः निर्धारित अवधि पूरी होने के उपरांत उन्होंने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया और स्वराज दल नामक एक पृथक दल का गठन किया। श्री ठाकुर ने उनसे कहा कि वे लोगों के कष्टों और शिकायतों के कारणों तथा उनकी दरिद्रता के मूल कारणों का पता लगाएं। उन समस्याओं को अपनी ही समस्याएं मानकर लोगों की सेवा करने की कला सीखें और फिर स्वयं को पूर्णतः उन सेवा में समर्पित कर दें। ऐसा करने पर वे निश्चित रूप से देश को मुक्त करने में सफल होंगे। सच्ची सेवा तो मानव मात्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही निहित है। यदि लोगों की सेवा करना ही राजनीति कहलाता है, तो फिर यही मेरी राजनीति है। इन शब्दों को सुनकर देशबंधु का मुखमंडल संतोष की आभा से दीप्त हो उठा और उन्होंने पूछा कि तब उन्हें क्या करना चाहिए। देशबंधु ने श्री ठाकुर से कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे अपनी जिम्मेदारियां किसी सही व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाया। श्री ठाकुर ने देशबंधु से कहा कि जब उन्हें कोई एक भी ऐसा भरोसेमंद, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी संभाल सके, तो फिर वे भी देश को आज़ाद कराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस बात का संकेत देने के लिए काफ़ी था कि लोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। लोगों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों ने अंग्रेज़ों पर आरोप लगाना और उनमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। किसी ने भी उनकी उस काबिलियत और क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की जिसके दम पर उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया और बनाए रखा था। श्री ठाकुर ने कहा, दासदा, समाज में सुधार लाने की कोशिश करें ताकि 20-25 सालों में देश में युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सके जो जीवन के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। उनकी इन विवेकपूर्ण बातों को सुनकर देशबंधु चकित रह गए। चर्चाधीन विषयों की गंभीरता को समझते हुए देशबंधु ने स्वीकार किया कि केवल आंदोलन के तरीकों से देश को आज़ाद कराना संभव नहीं था और जब तक कर्तव्य, जिम्मेदारी और मातृभूमि के प्रति सच्ची निष्ठा की भावना जागृत नहीं होती, तब तक राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखना कठिन होगा।
श्री ठाकुर ने उनसे आगे कहा कि यदि उनके पीछे कोई ऐसा दृष्टा सीर न हो जो भविष्य की घटनाओं को पहले से देख सके और उन्हें सही राह दिखा सके, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्जुन के लिए मार्गदर्शक शक्ति स्वयं भगवान कृष्ण थे। गुरु रामदास ही वह हस्ती थे जिन्होंने शिवाजी को मराठा साम्राज्य संगठित करने में सक्षम बनाया, और चंद्रगुप्त भी केवल चाणक्य के मार्गदर्शन के कारण ही महान बन पाए। इसके विपरीत महाराणा प्रताप के पास मार्गदर्शन के लिए कोई जीवंत आदर्श न होने के कारण वे अपने राज्य को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने में असफल रहे। देशबंधु ने एक बच्चे की मासूमियत के साथ श्री ठाकुर से पूछा कि उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उन्हें शक्ति किससे मिलेगी और तब उन्हें क्या करना चाहिए। श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जितना हो सके पवित्र नाम का जाप करें। देशबंधु ने श्री ठाकुर से कहा कि उन्होंने अतीत में इसका बहुत अभ्यास किया है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। श्री ठाकुर ने कहा कि पवित्र नाम का अभ्यास सही विधि से किया जाना चाहिए। देशबंधु ने श्री ठाकुर से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे उन्हें पवित्र नाम का अभ्यास करने की सही विधि समझाएं। उनका यह लंबा संवाद तब समाप्त हुआ जब देशबंधु को अपने जीवन में एक दृष्टा और मार्गदर्शक की कमी का एहसास हुआ। अंततः देशबंधु ने श्री ठाकुर को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, और देशबंधु के लिए यही वह भावनात्मक प्रेरणा बिंदु, इमोशनल इग्निशन पॉइंट था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अमेरिकन फील्ड सर्विस के सदस्य रे हाउजरमैन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में तैनाती के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने मुंबई पहुंचे। भारत की धरती पर कदम रखने से पहले ही उन्हें एक अंदरूनी एहसास हुआ, जिसे उन्होंने धीरे से भगवान से कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इस धरती पर उन्हें सबसे अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी। लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनका यह ख्याली विचार इतनी जल्दी सच हो जाएगा। हाउजरमैन ने अपने बारे में लिखा, मेरी जिंदगी की कहानी असल में एक प्रेम कहानी है। मैं मध्य पश्चिम क्षेत्र का निवासी मध्यम वर्गीय अमेरिकी मेथोडिस्ट था जो दूसरे विश्व युद्ध की मार काट और तकलीफ़ों से थक चुका था। बंगाल के जंगलों में मेरी मुलाकात एक हिंदू डॉक्टर से हुई जिसका जिंदगी के प्रति प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि उसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मेरी कहानी इस बात की मिसाल है कि जब कोई आम इंसान किसी असाधारण आदर्श के लिए खुद को समर्पित कर देता है तो क्या हो सकता है। हाउजरमैन को यह एहसास हुआ कि ईश्वर को जानना कोई फैशन या विलासिता नहीं, बल्कि आज के युग में एक परम आवश्यकता है। लेकिन कोई ईश्वर को जानेगा कैसे और उससे प्रेम कैसे करेगा। जैसे जैसे अमेरिका लौटने का समय नज़दीक आता गया, वे उदास होते गए। शायद उनके जीवन में अभी कुछ और भी बड़ा होना बाकी था। लेकिन एक मशहूर कहावत है कि जब चाह सच्ची हो और शिष्य उस पवित्र मिलन के लिए तैयार हो तो गुरु प्रकट हो आते हैं। और यह ईश्वर की ही कृपा थी कि कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो उठी ताकि हाउजरमैन के लिए यह कहावत जल्दी सच साबित हो सके। हाउजरमैन के हिंदू सहकर्मी अक्सर अपने आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों के बारे में बातें करते थे, मानो उनके गुरु उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हो। इसी बीच उन्होंने अपने एक अमेरिकी सहकर्मी स्पेंसर के बारे में सुना जिसे इटली के एनजीओ में हुई भीषण लड़ाई के दौरान मानसिक आघात, नर्वस ब्रेकडाउन लगा था और जो बाद में बांग्लादेश की जंगलों में रहने वाले एक हिंदू योगी का शिष्य बन गया था। लोग उन्हें ठाकुर कहकर पुकारते थे। एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में हाउजरमैन के मन में उठी तीव्र इच्छा ने उन्हें अपने पास बैठे स्पेंसर से बात करने के लिए प्रेरित किया। स्पेंसर ने हाउजरमैन को श्री ठाकुर के साथ अपने अनुभवों की पूरी कहानी सुनाई। ठाकुर एक ऐसे योगी या आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे जिनकी न तो दाढ़ी थी न ही वे कोई विशेष वस्त्र चोंगा पहनते थे और उनका अपना एक परिवार भी था। हालांकि गुरु के बारे में हाउजरमैन के मन में पहले से बनी हुई तस्वीरें और धारणाएं पूरी तरह से टूट चुकी थी, फिर भी वे यह जानना चाहते थे कि आखिर उस गुरु में ऐसी कौन सी आकर्षण शक्ति थी जिनके रूप, रंग और कार्यकलाप किसी भी आम योगी या गुरु से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। स्पेंसर के शब्दों में ठाकुर की सबसे हैरान करने वाली बात उनकी पूर्ण सहजता, कंप्लीट नॉर्मलिटी थी। जो वे कुछ भी करते या कहते थे उसमें एक छोटे बच्चे जैसी मनमोहक सहजता झलकती थी और साथ ही उसमें किसी पैगंबर या
संत जैसी गहरी अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता भी समाई होती थी। उनमें न तो जरा भी दिखावा था, असर नहीं, वे अपनी धार्मिकता का कोई ढोंग करती थी। चूँकि मेरी रुचि हमेशा से ही जीवन के बड़े और गहरे सवालों में रही है, इसीलिए मैंने उनसे इंसान की युद्ध प्रिय प्रवृत्ति के बारे में पूछा और यह भी जानना चाहा कि भविष्य में किसी न किसी मोड़ पर हम इंसान कहीं खुद अपना ही सर्वनाश न कर बैठे, इसकी कितनी संभावना है। स्पेंसर ने हूबहू वही शब्द दोहराए जो ठाकुर ने कहे थे। मेरा बुद्ध तो एक सेवा युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो पूरब और पश्चिम, अमीर और गरीब सभी के साझा शत्रुओं के विरुद्ध लड़ा जाता है। क्या तुम में इतनी हिम्मत और हौसला है कि तुम अज्ञानता और पूर्वाग्रहों के उन मजबूत गढ़ों पर हमला कर सको, उन दृश्य और अदृश्य शत्रुओं का सामना कर सको जो अपने साथ बीमारियां, विपत्तियां, दुख, तकलीफें और मृत्यु लेकर आते हैं? क्या आप प्रेम और सेवा के हथियारों की खनक नहीं सुन सकते? मानवता का वह जन्म सिद्ध अधिकार जिसके द्वारा वह अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। हाउजरमैन की स्पेंसर से मुलाकात उनके लिए एक भावनात्मक प्रेरणा बिंदु, इमोशनल इग्निशन पॉइंट साबित हुई और वे एक स्थानीय शिष्य जबीन दास के साथ हिमायतपुर के लिए रवाना हो गए। जबीन दास ही उन्हें शिष्य ठाकुर से मिलवाने ले गए। जय गुरु।